क्रीडांगण टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेस प्रारंभ. भारताचं 119 खेळाडूंचं पथक करणार शर्थीचे प्रयत्न. किमान 5 पदकांच्या तरी भारताला अपेक्षा. आणि आपण भेटणार आहोत भारताची एकमेव फॉर्म्युला कार रेसर स्नेहा शर्मा यांना. क्रीडांगणच्या आजच्या भागात मी चैताली कानिटकर आपल्या सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करते. 2020 साली होणारी टोकियो येथील ऑलिम्पिक स्पर्धा 23 जुलै पासून जपान इथं सुरू झाली आहे. शुक्रवारी झालेल्या उद्घाटन समारंभानंतर या स्पर्धेस पुन्हा एकदा प्रारंभ झाला. आयोजक आणि खेळाडूंशिवाय इतर कोणालाच कोरोनामुळे या स्पर्धेमध्ये घेता आलेलं नाही. तरी सुद्धा भारताची ध्वजवाहक ठरली होती 6 वेळेची जगज्जेती बॉक्सर आणि खासदार मेरी कोम. 2016 साली रिओ ब्राझील इथं झालेल्या ऑलिम्पिक स्पर्धेत भारतानं 2 सुवर्ण पदकं पटकावली होती. पण यंदा मात्र 119 खेळाडूंच्या भारतीय संघाला किमान 5 पदकांची अपेक्षा आहे. या खेळाडूंचा उत्साह वाढवण्यासाठी भारताचे माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांनी या 119 खेळाडूंशी गेल्याच आठवड्यात संवाद साधला. त्याच संदर्भातला घेऊया एक छोटासा आढावा. अब तो ओलंपिक शुरू होने में सिर्फ 10 दिन बचे हैं. इस कठिन समय में भी देश के लिए आपने कितनी मेहनत की है, कितना पसीना बहाया है. लोग आपके लिए चीयर कर रहे हैं, आपके लिए संदेश भेज रहे हैं. साथियों, आपके साथ देश भर की भावनाएं जुड़ी हुई हैं. और जब मैं आप सभी को एक साथ देख रहा हूं तो कुछ चीजें कॉमन नजर आ रही हैं. और जब मैं आपको देखता हूं तो कॉमन बातें हैं बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव. आप में एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन. आप में कमिटमेंट भी है, कॉम्पिटिटिवनेस भी है. यही क्वालिटीज न्यू इंडिया की भी है. इसलिए आप सब न्यू इंडिया के रिफ्लेक्शन है, देश के भविष्य के प्रतीक है. पहली बार इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है. पहली बार इतने ज्यादा खेलों में भारत के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. कई खेल ऐसे हैं जिनमें भारत ने पहली बार क्वालिफाई किया है. साथियों, हमारे यहां कहा जाता है अभ्यासात जायते नृणाम द्वितीया प्रकृति ही. अर्थात हम जैसा अभ्यास करते हैं, जैसा प्रयास करते हैं, धीरे धीरे वो हमारे स्वभाव का हिस्सा हो जाता है. आप सब देश के लिए खेलते हुए देश का गौरव बढ़ाएंगे, नए मुकाम हासिल करेंगे. इसी विश्वास के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके परिवारजनों को मेरा विशेष प्रणाम. भारताचा क्रिकेटपटू मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर यांनी देखील आपल्या
ट्विटर हँडलवरून सगळ्याच खेळाडूंना शुभेच्छा दिल्या आहेत. During pandemic, all of us have faced challenges, including our athletes. उन्होंने हार नहीं मानी है, उन्होंने अपनी प्रिपरेशन चालू रखी है. And I know that they are getting geared up to give their best performance in Tokyo Olympics. हार जीत में लिटरली मिली सेकेंड का डिफरेंस होता है और इसके लिए उन्होंने सालों साल कड़ी मेहनत की है. इस समय उन्हें हमारे गुड विशेस और सपोर्ट की जरूरत है. लेट्स चीयर फॉर इंडिया. वेळ झाली आहे एका छोट्याशा विश्रांतीची. विश्रांतीनंतर आपण भेटणार आहोत भारतातल्या एकमेव फॉर्म्युला रेसर स्नेहा शर्मा यांना. तेव्हा कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा क्रीडांगण. ब्रेक नंतर कार्यक्रमात सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. गाडी चालवणं हे सगळ्यांनाच लहानपणी खूप आवडतं. अगदी छोट्या छोट्या गाड्या पळवायला सुद्धा लहान मुलांना आवडतात. अनेकांचं मोठेपणी सुद्धा हे स्वप्न असतं. तसंच विमान चालवायला आणि विमानात आकाशात उडायला सुद्धा अनेक जणांना आवडतं. पण ही दोन्ही स्वप्न सत्यात उतरवणारे असे तुम्हाला खूप कमी जण बघायला मिळतील. ही दोन्ही स्वप्न सत्यात उतरवणारी एक भारतीय महिला आज आपल्यासोबत आपल्याकडे भेटीला आलेली आहे. त्यांचं नाव आहे स्नेहा शर्मा. ही व्यक्ती ज्या पद्धतीने गाडी चालवते ती अतिशय वेगवान रेसर म्हणून ओळखली जाते. तसंच पायलट म्हणून सुद्धा ते अप्रतिम काम करतात. स्नेहा शर्मा यांचा परिचय इतका मोठा आहे की शब्द सुद्धा कमी पडतील. वयाच्या 16व्या वर्षी ज्याने या क्षेत्रात पदार्पण केलं त्या स्नेहा शर्मा 2012 पासून गतिमान वेगमान युवती म्हणून 4 रेसर जी आहे ती स्नेहा शर्मा. असंख्य पुरस्कार ज्यांना मिळालेत त्या स्नेहा शर्मा. तसंच अगदी नुकताच आंतरराष्ट्रीय चॅम्पियनशिप ज्यांना मिळालंय त्या भारतातल्या एकमेव महिला रेसर आहेत स्नेहा शर्मा. कार्यक्रमात मी त्यांचं खूप मनपूर्वक स्वागत करते. नमस्कार स्नेहाजी, कार्यक्रमात आपलं खूप खूप स्वागत. थँक्यू. फॉर्म्युला 4 रेसर स्नेहा शर्मा आज आपल्या बरोबर आहेत. खरं तर या क्षेत्राला समाजाकडून आणि घरच्यांकडून यांना विरोध होता, पण हे सगळं त्यांनी कसं काय जमवलं हे खुद्द त्यांच्याचकडून आपण जाणून घेऊया. जब से मैं बहुत छोटी थी मुझे स्पीड का बहुत शौक था. मेरे पास बस एक 3 पहिए वाली एक छोटी साइकिल होती थी और फिर मैंने बहुत जिद की कि मुझे एक स्पोर्ट्स साइकिल चाहिए. मुझे कहा गया था मेरे फ्रेंड से कि वो लड़कियों के लिए बनी नहीं गई होती है, लड़कियों के लिए वो रिबन वाली साइकिल बनी गई होती है, पर मुझे चाहिए थी गियर वाली साइकिल जिससे मैं स्पीड अटेन कर सकूं. तो मैंने काफ़ी जिद की और मैंने एक स्पोर्ट्स साइकिल ली और मैं उसे काफ़ी तेज़ सेफली बट तेज़ रोडों पे चलाती थी अपने दोस्तों के साथ. मुझे हमेशा ये एक अंदर था कि मुझे जीतना तो बात की बात है, मुझे हारना नहीं है. और वही चीज़ आई थिंक मेरे अंदर डेवलप हुई और फिर मैंने अपना इंटरेस्ट रेसिंग में दिखाया. बचपन से मुझे अलग चीज़ें पसंद थी, तो मुझे पता चला एक गो कार्टिंग करके स्पोर्ट आया है हमारे सिटी में, तो मैंने जाके अपना हाथ ट्राई किया. पहली बारी मैं गाड़ी में बैठी थी तो मुझे बहुत ही अच्छा फील किया. मैंने बहुत फास्ट ड्राइव किया और मैंने डिसाइड किया अब मुझे ऐसे ही महसूस करना है अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए. और तब मैंने ठान लिया था कि मैं रेसिंग को अपना एक करियर बनाऊंगी फ्लाइंग के साथ साथ. हाँ, ये आसान नहीं था क्योंकि काफ़ी लोग थे जो कहते थे ये लड़कियों के लिए नहीं है, लड़कियां ढंग से गाड़ियां नहीं चलाती है, इसमें चोट लग जाएगी, इंजरीज हो जाएंगी. हाँ, ये कहा गया. मेरे घर वालों को डर था कि मेरी पढ़ाइयों पे असर पड़ जाएगा और मुझे इंजरी हो सकती है. पर मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं अपनी पढ़ाई का फ़र्ज़ निभा रही हूँ तो मैं अपने स्पोर्ट में भी अपना पैशन फुलफिल करूँगी. तो यही मैंने सोच के मैंने अपना करियर आज बनाया है. माणसात जर जिद्द असेल तर तो निश्चितच हवं ते ध्येय सत्यात आणू शकतो. ह्याचं उत्तम उदाहरण आहे स्नेहा शर्मा. आत्ताच त्यांनी सांगितलं की समाजातून घरातून विरोध असताना सुद्धा त्यांनी स्वतःच्या हिमतीवर या क्षेत्रात प्रवेश केला. कार रेसिंगसाठी वेगळी गुणवैशिष्ट्ये अंगात असायला लागतात आणि त्याच्यासाठी फिटनेस ट्रेनिंग सुद्धा गरजेचं असतं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी त्या कशा काय शक्य करता आहेत ते आता आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. जी हाँ, रेसिंग ऐसा स्पोर्ट है जिससे लोगों को लगता है कि आप बस बैठ के गाड़ी चला रहे हो. जी हाँ, रोड पे गाड़ी चलाना एक अलग बात होती है और उसमें भी काफ़ी फोकस एंड कंसंट्रेशन लगता है. इसलिए रोड सेफ्टी के इतने कैंपेन्स हो रहे हैं आजकल. पर स्पेशली रेस ट्रैक पे गाड़ी चलाना, 270 किलोमीटर्स की स्पीड पे जाना एक बहुत ही हाई फोकस जॉब होता है. इसलिए इसमें मेंटल और फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है. मैं जब यंग थी मैं एक काफ़ी ही ओवरवेट टीन थी. मेरा वज़न लगभग 90 किलो के आसपास था. तो मैंने ठान लिया था कि मुझे रेसिंग के लिए और अपने फ्लाइंग के लिए साथ में मुझे वज़न कम करना है और स्ट्रॉन्ग रहना है. और ये एक ऐसा स्पोर्ट है वर्ल्ड में जिसमें मैन और वुमेन एक ही प्लेटफॉर्म पे कम्पीट करते हैं.
तो इसमें जो एक फीमेल बॉडी है उसको भी एक मेल बॉडी जितना स्ट्रांग बनाना होता है। तो उसके लिए आपको वेट ट्रेनिंग करनी होती है, कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग करनी होती है, अपने हार्ट को स्ट्रांग करना होता है और कोर मसल्स बहुत स्ट्रांग होने होते हैं, क्योंकि जब आप रेस कर रहे होते हो तो हाई जी फोर्सेस आपके बॉडी पे एक्ट कर रहे होते हैं। आपकी गर्दन एक जगह जा रही होती है, आपकी बॉडी दूसरी तरफ और कार दूसरी तरफ। तो इन सबको एक सिंक में रह के हाई स्पीड एक कॉर्नर के थ्रू लेके जाने के लिए आपकी बॉडी और माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो काफ़ी चीज़ें करनी होती है। उसके साथ एक वेट लोडेड स्टीयरिंग व्हील भी हम ट्रेन करते हैं ताकि हम हमारे मसल्स को, आर्म्स को स्ट्रांग बना सके। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी डू। रस्त्यावर गाडी चालवणं वेगळं आणि स्पर्धेमध्ये कार पळवणं वेगळं, या दोन्ही गोष्टीमध्ये प्रचंड तफावत आहे. एखाद्या व्यक्तीला जर या स्पोर्ट्स ॲक्टिव्हिटीमध्ये यायचं असेल तर त्याने नेमकी सुरुवात कशी करायला हवी? सो रेसिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें काफ़ी साल लगते हैं एक फॉर्मूला कार तक पहुंचने के लिए। मैं जब छोटी थी मैंने अपनी जर्नी 4 स्ट्रोक गो कार्टिंग से शुरू की थी, जिसपे मैंने बेसिक स्किल्स सीखे थे, जैसे कि कॉर्नरिंग, ब्रेकिंग, एक्सेलरेटिंग और ओवरटेकिंग। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लोकल मैकेनिक से सीखनी पड़ी थी, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं था कोई प्रॉपर टीम और ट्रेनर की। पर आज काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया है हमारे कंट्री में, और आई थिंक एक यंग या ओल्ड जो भी कॉम्पिटिटर हो उसे अपने रूट्स गो कार्टिंग से शुरू करने चाहिए, उसके बाद 2 स्ट्रोक कार्टिंग करनी चाहिए, उसके बाद सलून कार रेसिंग करनी चाहिए और फिर फॉर्मूला कार रेसिंग। इसके साथ साथ सिमुलेटर ट्रेनिंग भी काफ़ी हेल्प करती है और फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और मेंटल टफनेस भी काफ़ी हेल्प करती है। या खेळात नक्की कसं यायचं, याच्या काय स्टेप्स आहेत, हे स्नेहाजीने खूप छान पद्धतीने कमी शब्दात आपल्याला उलगडून दाखवलं. 2019 मध्ये आंतरराष्ट्रीय चॅम्पियनशिप मिळवणारी ती भारतातली पहिली महिला ठरली. तर हा त्यांचा अनुभव कसा होता हे आपल्याला आता त्या सांगणार आहेत. तसंच फॉर्म्युला 4 म्हणजे नक्की काय हे सुद्धा आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. जी हाँ, 2020 में रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं कि मैं इंडिया की फर्स्ट वुमेन बनी हूँ जिसने एक इंटरनेशनल रेसिंग चैंपियनशिप जीती है विमेंस में। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत गई थी इस चैंपियनशिप में और काफ़ी कठिनाई भी फेस की मैंने, क्योंकि वो पहला साल था जिसमें मैं 2 इंटरनेशनल चैंपियनशिप रेस करी थी, एक फॉर्मूला 4 साउथ ईस्ट एशिया और एक MSF कप जो सलून का रेसिंग है। इसके साथ साथ मैं नेशनल्स में भी इवेंट्स कर रही थी, और ये ऐसा भी था कि मेरा पहला साल था कमांड में, जैसे कि मैं एयरबस C-20 एयरक्राफ्ट की कैप्टन हूँ इंडिगो के साथ। तो वो पहला साल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के साथ साथ इंटरनेशनल रेसिंग पहली बार करना, जिसमें बहुत बॉडी और माइंड फिजिकली टायर्ड हो जाता है, तो काफ़ी चैलेंजिंग था। और काफ़ी कंट्रीज से विमेन और मैन आए थे इस चैंपियनशिप में, तो उनके साथ compete करना, कई बार वो ऐसे देश से आते हैं जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ बेटर हैं, ट्रेनिंग भी कभी कभी बेटर होती है, पर उनके साथ compete करना और फिर थैंक्स टू सबका सपोर्ट जीतना मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो मैं चाहती हूँ और महिलाएं आए स्पोर्ट में और आगे चल के हमारे देश का नाम रोशन करें। एक्चुअली मोटर स्पोर्ट एक काफ़ी वाइड स्पोर्ट है और इसके काफ़ी सारे भाग हैं। मोस्टली पब्लिक आई में फॉर्मूला 1 आता है, जो नो डाउट एक पिनिकल ऑफ मोटर स्पोर्ट कहलाता है। पर रेसिंग में रोड रेसिंग तो ऑब्वियसली बैंड है, बट सर्किट रेसिंग और ड्रैग रेसिंग, रैली चैंपियनशिप, ऑफ रोडिंग, काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं। उसमें जो फॉर्मूला रेसिंग होता है उसे कहते हैं एक एंट्री लेवल चैंपियनशिप फॉर फॉर्मूला 1, जो FI अप्रूव था, जो मैंने ड्राइव किया था। उसमें वर्ल्ड से सारे ड्राइवर्स आते हैं। कई बार मैं इंडिया से एक ही रेसिंग ड्राइवर थी ग्रिड पे, और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो फॉर्मूला 4 साउथ ईस्ट एशिया दुनिया में कुछ 11 चैंपियनशिप में से है, जिसमें आप एक सुपर लाइसेंस पॉइंट इकट्ठे करते हो। जब आप चैंपियनशिप में अच्छा परफॉर्म करते हो, आपको ये लाइसेंस पॉइंट्स मिलते हैं। उसके साथ आप आगे चल के फॉर्मूला 3, फॉर्मूला 2 और फॉर्मूला 1 चलाते हो। ये काफ़ी एडवांस्ड गाड़ियाँ होती हैं। इसमें एक चिप जाता है जो निकाल के हम कंप्यूटर पे डाल के हमारे रेस डेटा देखते हैं, जैसे कि ब्रेक प्रेशर अप्लाइड, आपके इंजन के RPM, कितने G फोर्सेस आपके बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, और आपके टायर और सस्पेंशन की सेटिंग क्या है। तो ये सब स्टडी करके हम एक स्कूल के तरह एक ड्राइवर को ट्रेन करते हैं, ताकि वो आगे चल के एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर बन सके। स्नेहाजी म्हणाल्या की महिलांनी सुद्धा या क्षेत्रात प्रवेश करायला हवा. तर खरंच महिलांसाठी हा चांगला करिअरचा ऑप्शन होऊ शकतो का? मुझे पूरा विश्वास है कि इंडियन विमेन और विमेन पूरे वर्ल्ड में मोटर स्पोर्ट को एक अच्छा करियर बना सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था कुछ 15 साल पहले, एनवायरनमेंट उतनी वेलकमिंग नहीं थी, कुछ ऑपोजिशन था, कॉम्पिटिटर्स कोशिश करते थे कि कभी कभी आपको ठोक के निकाल दे रेस से। पर आज चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, काफ़ी मेंटर्स हैं और
एक वर्ल्ड मोटर स्पोर्ट अथॉरिटी जो FIA है, उन्होंने एक विमेन इन मोटर स्पोर्ट WIM विंग भी बनाया है, जिसमें काफ़ी विमेन को रेसिंग के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी दी जा रही है ताकि वो स्पोर्ट्स को कंट्रीब्यूट कर सकें। तो आई थिंक अब रेसिंग एक बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट बन गया है उन महिलाओं के लिए जो सच में सीरियसली स्पोर्ट को करना चाहती है। चाहे मैन हो या विमेन, ये स्पोर्ट डेफिनेटली काफ़ी ग्लैमरस दिखता है पर उसके साथ साथ काफ़ी सीरियस भी है, क्योंकि कहते हैं कि जब आपके हाथ में इतनी बड़ी मशीन दी गई है, चाहे वो रेस कार हो या एयरप्लेन हो, उसके साथ साथ काफ़ी जिम्मेदारी भी आती है आपके हाथ में। तो वो दिमाग में रखते हुए आई थिंक और लेडीज़ को भी आगे आके इस स्पोर्ट को अपना करियर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। स्नेहाजींबरोबर बोलणं आपण असंच सुरू ठेवणार आहोत, पण आत्ता वेळ झाली एका छोट्याशा विश्रांतीची. कुठेही जाऊ नका, लगेचच परत येतोय. बघत रहा क्रीडांगण. आपला आदर्श ठेवून निश्चितच या क्षेत्रात पुढच्या काही वर्षात अनेक महिला येतील याची मला आज खात्री वाटते. खरं सांगायचं तर हा एक साहसी खेळ तर आहेच, पण त्याचबरोबर हा महागडा खेळ आहे, म्हणूनही या क्षेत्राकडे वळणारे तितकेसे लोक आपल्याला दिसत नाही. पण आपण मात्र याच्यासाठी भरपूर मेहनत घेतलीत. स्पॉन्सरशिप गोळा करण्यासाठी आपण सुरुवातीला कामही केलं, तर ते नेमकं काय होतं हे आम्हाला आता तुमच्याकडून ऐकायचंय. रेसिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जो मैं मानती हूँ कि थोड़ा एक्सपेंसिव है। इसमें स्किल के साथ साथ थोड़े कमर्शियल्स भी लगते हैं, स्पॉन्सर्स भी लगते हैं। जब मैंने शुरू की थी अपनी रेसिंग, मेरे पास ज़्यादा फंडिंग नहीं थी। जब मैं प्रैक्टिस रेसिंग करती थी नॉर्मल ट्रैक पे, तो मैं बस अपना लंच मनी, पॉकेट मनी बचा के मैं 4 लैप करती थी। और आगे चल के जैसे मैंने प्रोफेशनल रेसिंग की तो मुझे काफ़ी हार्डशिप्स भी फेस किए, जिसके साथ मैंने रेस ट्रैक पे नौकरी भी की है। मैं टीम के साथ ट्रेनिंग, ट्यूनिंग, मैकेनिक और अकाउंट्स, मैंने रेस ट्रैक पे जॉब भी किया है ताकि मैं अपने रेसिंग के लिए पैसे कमा सकूं और सब्सिडाइज ड्राइविंग कॉस्ट पे मैं रेस कर सकूं। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि जिसका सच में मन है रेसिंग करने के लिए, वो अपना एक पाथ बनाए, अपने तरीके से करें। और रेसिंग के साथ साथ मैंने फ्लाइंग करियर भी चूज़ किया था, क्योंकि नो डाउट मुझे स्पीड का शौक है, पर मैं चाहती थी कि मैं अपने फ्लाइंग करियर से अपने रेसिंग को थोड़ा फंड कर सकूं ताकि मेरे पास स्पॉन्सर्स आएँ। और ये प्लान एक्चुअली काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई साथ साथ कंटिन्यू की। काफ़ी मुश्किल था, रेस ट्रैक पे किताबें लेके जाके पढ़ाई करनी होती थी, ट्रैवलिंग में करना होता था, पर फिर आगे चल के मेरे पास काफ़ी अच्छे स्पॉन्सर्स भी आए क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो आज जेके टायर्स और इंडिगो मेरे स्पॉन्सर्स हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को एक वैल्यू टू द कंपनी बनाइए, अपने आप परफॉर्मेंस अच्छा रखिए और अपने आप को एक एसेट बनाइए। तो अगर आप ये कंटिन्यू करेंगे तो आपको स्पॉन्सर्स पक्का मिलने चाहिए। क्या बात आहे स्नेहाजी. इच्छा असेल तर मार्ग दिसेल हे आज पुन्हा एकदा आपल्या उदाहरणातून सिद्ध झालं. आपण पायलट म्हणून सुद्धा इतकी छान जबाबदारी पाळताय. पायलट हे करिअर आणि कार रेसिंग हे पॅशन, तर हा दोघांचा मेळ आपण कशा पद्धतीने सांभाळता? मैं काफ़ी कम उम्र से रेसिंग और फ्लाइंग के पैशन दोनों फॉलो कर रही हूँ। जब मैं अराउंड 14 ईयर्स की थी, मैंने रेसिंग शुरू की थी लोकल गो कार्टिंग ट्रैक से। फिर मैंने लोकल रेसेस की, नेशनल रेसेस की और फिर इंटरनेशनल रेसेस की। उसके साथ साथ मेरा फ्लाइंग का करियर भी चल रहा था, मेरे 12th की पढ़ाई भी चल रही थी। और ये आसान नहीं था, पर कहते हैं अगर आपके अंदर एक वो फायर है, आपको वो बुझानी नहीं चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। तो मैंने वही किया। तो मेन चीज़ थी मल्टीटास्किंग और अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना, कि डिस्ट्रैक्शंस आगे नहीं आने देना। थोड़ा टनल विजन आई थिंक ज़रूरी है कि जब हम रेस ट्रैक पे रहते हैं, बस हम हमारा नेक्स्ट कॉर्नर देखते हैं और हमारे रेस ट्रैक के एज देखते हैं। बोलते हैं कि यू गो वे योर आइज गो। अगर आप रेस ट्रैक के बाहर देख रहे हो जहाँ पे घास और मक है, आपकी गाड़ी वहीं जाएगी। अगर आप रनवे पे लैंड कर रहे हो, आप बाहर देख रहे हो, तो फिर वो सेफ नहीं है। आपको वहाँ देखना चाहिए जहाँ आपको जाना है। और यही मैं करियर और लाइफ गोल्स के बारे में कहूँगी कि वहीं देखो जहाँ आपको जाना है। तो मैंने वही किया। मुझे पता था कि अगली चीज़ ये करनी है। मुझे नहीं पता था कि मैं इंटरनेशनल रेसर बनूंगी या मैं कोई इंटरनेशनली जीतूंगी, पर मुझे पता था कि कल मुझे ये चीज़ करनी है और मुझे अभी ये चीज़ करनी है। तो रेसिंग और फ्लाइंग मैंने साथ में ऐसे ही की है। काफ़ी नींद भी गवाई है। कई बार मैं 4 बजे उठ के फ़्लाइट पे जाती हूँ, फिर शाम, हमारी 4 फ्लाइटें होती है एक दिन में, फिर शाम को आके फिटनेस ट्रेनिंग करो, योगा करो, मेडिटेशन। फिर रेसिंग में भी पढ़ाई होती है, फ्लाइंग में और भी ज़्यादा पढ़ाई होती है। हमें एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ना होता है, रेगुलेशंस के बारे में पढ़ना होता है, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाते हैं उनके अलग अलग रूल्स पढ़ने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, काफ़ी मोटिवेशनल कोट्स रीड किए मैंने, काफ़ी पर्सनालिटीज़ को फॉलो किया ताकि मैं सीखूं उनसे कि मैं आगे चल के कैसे ये चीज़ें कर सकती हूँ। तो बस ऐसे ही मैंने मैनेज किया है और मैं कोशिश करती रहूँगी।
आपण जे लक्ष्य ठरवलंय त्या लक्ष्यावरच लक्ष देऊन काम करा, तरच ते लक्ष्य गाठता येईल, असं आत्ताच स्नेहाजी आपल्याला म्हणाल्या. आणि हा संदेश तरुणांसाठी निश्चितच उपयोगी ठरणार आहे. येणाऱ्या भविष्य काळात या खेळाचं स्थान नेमकं कुठे असेल असं स्नेहाजींना वाटतंय, हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत. मोटर स्पोर्ट ऐसा एक स्पोर्ट है जो आज काफ़ी पॉपुलर है, पर कुछ 10 साल पहले उतना पॉपुलर नहीं था और ये काफ़ी मुश्किल रही है परफॉर्मेंस करने में, स्पॉन्सर्स लाने में, कभी कभी कॉलेज से छुट्टियां लेने में अपने स्पोर्ट पे जाने के लिए. पर मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस स्पोर्ट की अवेयरनेस करूं. अपने रेसिंग के साथ साथ मैंने काफ़ी कॉलेजेस में मोटर स्पोर्ट या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में मोटर स्पोर्ट, ऑटो स्पोर्ट्स के ऊपर टॉक्स भी लिए हैं, एक टेडेक्स भी दिया है फैक्ट्स ऑफ मोटर स्पोर्ट के बारे में. तो आई थिंक आज वर्ल्ड मोटर स्पोर्ट और इंडियन मोटर स्पोर्ट काफ़ी फेमस हो गया है और मुझे लगता है और 5-6 सालों में वो और भी बढ़ेगा और हमारे और भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे. आई थिंक मेन चीज़ है स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमारे कंट्री में और रेस ट्रैक होना और एक्सेसिबिलिटी हैं जो अब बढ़ रहे हैं. हमारे कंट्री में एज ऑफ नाउ 3 काफ़ी बड़े बड़े फुल फ्लेजेड रेस ट्रैक्स हैं और गो कार्टिंग ट्रैक्स तो बहुत सारे हैं जहाँ पे लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं. हमारे पास एक फार्मूला 1 सर्किट भी है और हमारे यहाँ ऑलरेडी 2 फार्मूला 1 रेसेस हो चुकी हैं नोएडा बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पे, जहाँ मैंने खुद रेस किया है नेशनल चैंपियनशिप्स में और मर्सिडीज इवेंट्स में. तो आई थिंक हमारे कंट्री में बहुत पोटेंशियल है, जैसे हम बाकी स्पोर्ट्स में तो हम दिखा ही रहे हैं. आई थिंक मोटर स्पोर्ट में भी अब हमारा टाइम आ गया दिखाने का. तो हाँ, मैं सोचती हूँ आगे चल के बहुत ही बड़ा होने वाला है स्पोर्ट. भविष्य काळात हा खेळ निश्चित पुढे येणार हे आत्ताच आपल्याला समजलं. खरं तर हा साहसी खेळ आहे आणि ह्याच्यामध्ये खेळ खेळताना बऱ्याच वेळेला अनेक दुखापती होतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा सामना स्नेहाजींना सुद्धा करावा लागलाच. तर यातून त्या कशा नेमक्या बाहेर पडल्या हे आपण त्यांना विचारूया. रेसिंग जो एक स्पोर्ट है ये काफ़ी हाई स्पीड स्पोर्ट है और इसमें काफ़ी इंजरीज भी आती हैं. अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हो, जब मैंने स्टार्ट किया मुझे स्टार्टिंग से थोड़ी बहुत इनफैक्ट काफ़ी इंजरीज आ चुकी हैं, जैसे कि पेट्रोल बर्न, स्पाइन इंजरीज, हेयरलाइन फ्रैक्चर, नेक स्पैज़म्स एंड ऑल्सो मेरे दोनों नीज इंजर हो गए थे. तो मुझे कुछ 11 महीने की रिकवरी करनी पड़ी. काफ़ी मुश्किल था और लैक ऑफ स्पोर्ट्स रिलेटेड फिजियोथेरेपी एंड डॉक्टर्स की भी लैक लगी, क्योंकि ये स्पोर्ट अभी भी कंट्री में न्यू है तो काफ़ी लोगों को इस बारे में पता नहीं है. तो मुझे कुछ 12 से 15 डॉक्टर बदलने के बाद मुझे रिकवरी हुई. काफ़ी मेहनत लगी रिकवरी में. मुझे स्विमिंग पूल थेरेपी करनी पड़ी, हाइड्रोथेरेपी, जिसमें आपकी बॉडी का वेट हट जाता है आपके जॉइंट से, फिर आप अपने मसल्स को ट्रेन कर सकते हो. और उसके साथ साथ मुझे साइकिलिंग करनी पड़ी. कई बार मैं अपने एक पैर से साइकिल करती थी ताकि मैं उस मसल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊँ और अपने लेग्स पे बैंड टाई करके स्विमिंग करती थी. तो ये सब करके मैंने रिकवरी की है. काफ़ी दर्द के साथ रेसिंग भी की है. जब मैंने रेस स्टार्ट की थी मेरे पास ज़्यादा फंड्स नहीं होते थे सेफ्टी इक्विपमेंट के लिए, तो एक रिब प्रोटेक्टर कहते हैं, मेरे पास वो रिब प्रोटेक्टर नहीं था, तो मेरी रिब हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गई थी. तो उसके साथ मैंने 3 दिन रेसिंग भी की काफ़ी पेन में, पर फिर मैंने रूकी ट्रॉफी भी जीती. तो फिर मुझे लगा कि चाहे कितनी भी तकलीफ हो वो स्पोर्ट छोड़ना नहीं चाहिए, कंटिन्यू रहना चाहिए. और आई थिंक इंजरीज़ की भी एक जगह है एक एथलीट की लाइफ में, क्योंकि इंजरीज़ आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं जब आप उसको ओवरकम करते हो और काफ़ी दर्द में भी अपने आप को पुश करते हो. तो मैं वही कहूँगी कि सेफ्टी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड रिकवरी फ्रॉम इंजरीज अँड मेंटल टफनेस और भी ज़्यादा इम्पॉर्टंट है. अडचणी किती येऊ देत, खेळ सोडून कधीच चालणार नाही. पुढच्या 5 ते 6 वर्षात स्नेहाजींचं लक्ष नक्की काय आहे हे आपल्याला ऐकायला आवडेल. रेसिंग एक ऐसी जर्नी है जो मुझे ख़त्म होते हुए दिखती नहीं है. हाँ, मैं अभी फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हूँ इंटरनेशनल रेसिंग चैंपियनशिप जीतने में, पर मुझे बहुत आगे भी करना है. मुझे फर्स्ट इंडियन बनना है फार्मूला 1 रेस जीतने में, मैन और वुमेन अलग रख के, एक एथलीट समझ के. मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि एक बार मैंने हेलमेट पहन ली, ना मैं एक मैन हूँ ना मैं वुमेन हूँ, मैं बस एक रेसिंग ड्राइवर हूँ. और यही सोच के साथ मैं एस्पायर करती हूँ कि मैं फार्मूला 3 में ड्राइव करूँ, 2 और फार्मूला 1 में एक दिन डेवलपमेंट ड्राइवर बनूँ और उसके साथ एक रेसिंग ड्राइवर भी बनूँ. मैंने फार्मूला 3 सिमुलेटर ऑलरेडी ड्राइव कर चुका है, मैंने अपनी ट्रेनिंग ले चुकी है और मैं बस पेंडेमिक एंड होने का वेट कर रही हूँ ताकि मैं अपने स्किल्स को अप्लाई कर सकूँ रेस ट्रैक पे. उसके साथ साथ मुझे फ्लाइंग में अपने करियर को आगे भी बढ़ाना है. मुझे एक ट्रेनर बनना है ताकि मैं अपने कुछ 10 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ जूनियर पायलट्स के साथ, और रेसिंग में भी और विमेन और मेन जिसका भी इंटरेस्ट है उन्हें एनकरेज करूँ रेसिंग में आने के लिए. तो यही बस गोल्स हैं मेरे.
तुमच्या सगळ्या इच्छा लवकरच पूर्ण होवोत याच्यासाठी आम्ही तुम्हाला मनापासून शुभेच्छा देतो. आज आपण या कार्यक्रमात आलात आणि इतक्या छान पद्धतीने मनमोकळ्या गप्पा आमच्याशी मारल्यात त्याबद्दल सह्याद्री वाहिनीकडून मी आपले मनपूर्वक आभार मानते. थँक्यू. CTS, ऑल्टियस आणि फॉर्टियस हे आहे ऑलिम्पिकचं ब्रीदवाक्य. हे जरी ऑलिम्पिकचं ब्रीदवाक्य असलं तरी प्रत्येक व्यक्तीने पाळावं असं ब्रीदवाक्य आहे. याचा अर्थ आहे गतिमानता, उच्चता आणि तेजस्विता. प्रत्येक व्यक्तीने गतिमान होण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, तसेच उंची गाठण्याची शिकस्त केली पाहिजे आणि बलसंवर्धनासाठी सुद्धा कष्ट केले पाहिजेत. तरच या स्पर्धेच्या युगात आपला निभाव लागेल हे नक्की. आत्ता वेळ झाली इथेच थांबायची. भेटणार आहोत पुढच्या भागात पुढच्या रविवारी. तोपर्यंत हसत रहा, खेळत रहा, पाहत रहा क्रीडांगण.